पुलिस कांस्टेबल मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सख्त ड्यूटी के बावजूद अपने बेटे को साथ रखा। कभी आप साथ तो लेके गई नहीं थी, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आपको साथ लेके जाना पड़ा? ड्यूटी भी करना चाहती थी और बेबी को भी कोई रखने वाला नहीं था। कज़न्स ने, रिलेटिव्स ने, सब ने मैसेजेस किए कि ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अगर ख़तून चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अल्लाह ने ख़तून को एक ख़ास पावर अता की है। सबसे बड़ा जो रुतबा ख़तून को दिया है वो माँ का है। जब वो माँ के रूप में होती है तो तमाम तर अपनी ड्यूटियाँ पसे पुश्त डालकर वो अपनी औलाद को सबसे आगे रख लेती है। मेरे साथ एक ऐसी पुलिस कांस्टेबल मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सख्त ड्यूटी के बावजूद अपने बेटे को साथ रखा और ड्यूटी भी निभाई और अपना ये फ्रीज़ा भी सर अंजाम दिया। दौरान ड्यूटी इनकी वीडियो वायरल होती है और हर तरफ से इनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये मामला कैसे रहा, कैसे ये इतनी वायरल होगी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कब से जॉब कर रही हैं आप? मुझे 7 साल हो गए हैं। शादी से पहले कर रही हैं? जी जी, शादी से पहले। तो अक्सर सोचा जाता है कि औरत सिर्फ घर संभालने के लिए है, बच्चे संभालने के लिए है, अपने खावंद की वालदा और उनके जो अहलो अयाल है उनकी खिदमत करने के लिए है। तो आप पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि जॉब छोड़ दें या घर संभाल लें, समथिंग लाइक दैट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा। मैं अपने शौक़ से जॉब करती हूँ और शौक़ से ही मैं इस डिपार्टमेंट में आई थी। यहाँ तक कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप करें जॉब, हम आपके साथ हैं। ये जो आपकी जॉब है पुलिस का महकमा, आपको पता है क्या हैसियत रखता है सोसाइटी में? तरह तरह की बातें की जाती हैं इसके बारे में मर्द हजरात को लेकर। तो आप खातून हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस जॉब के हवाले से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस लोगों को ऐसा ही लगता है, तो जो बंदा इस डिपार्टमेंट में आ जाता है वो समझ लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों की बातें हैं। ये कोई मुश्किलात हुई हो आपको एज ए गर्ल? नहीं, कुछ भी नहीं। कोऑपरेटिव में सब मर्द जो आपके साथ होते हैं? जी जी, सब कोऑपरेटिव हैं। ये सब लोग ऐसी बातें बनाते हैं। हमारे सीनियर हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोगों की बात भी मानते हैं। और ये ड्यूटी मुहर्रम की जो आई थी, ये प्रिंटेड आई थी और मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मेरा ये मसला है। जब ये वीडियो बन गई है उसके बाद हमारे DIG साहब को पता चला था कि मैं बेबी को साथ लेके गई हूँ और मैंने ऐसे ऐसे ड्यूटी की है, तो उन्होंने बल्कि मुझे ये कहा है कि कभी ऐसा इशू होता है तो हम आपके सीनियर मौजूद हैं, आप हमें बताएं, हम आपकी ड्यूटी चेंज भी करेंगे या कैंसिल करेंगे, कुछ भी ऐसा। तो नेक्स्ट टाइम आपने इतनी हसास ड्यूटी पे बेबी का रिस्क नहीं लेना। नहीं, तो आप जब घर से निकली, क्या मसलन कभी आप साथ तो लेके गई नहीं थी, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आपको साथ लेके जाना पड़ा? और ड्यूटी भी सख्त थी, आपको पता है मुहर्रमुल हराम में बहुत ज़्यादा जो है मसरूफियत होती है पुलिस की। मेरे ख्याल से तो मुहर्रमुल हराम में पुलिस ड्यूटी करती है, बाकी तो एंजॉय ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी भी ड्यूटी करती हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम में वाकई बहुत सख्त ड्यूटी थी और इसीलिए मैं वो ड्यूटी छोड़ना नहीं चाहती थी और ड्यूटी भी करना चाहती थी और बेबी को भी कोई रखने वाला नहीं था, तो इसलिए मुझे इसको साथ। इससे पहले कौन संभालता था जो उस दिन नहीं था? मेरी वालदा, इनकी दादो, ये उन्हीं के पास रहता है, वैसे रहता नहीं है। तो आप साथ ले गई, फिर आप गाड़ी में बैठ के फीडर के साथ इसको फीड करवा रही हैं, तो किस आपके कुलीग ने वो आपकी वीडियो बनाई है? आपको पता था कि ये बन रही है? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बनाई किसने है, कुलीग ने बनाई है या किसी और शख्स ने बनाई है, कोई आइडिया नहीं है। बस वायरल हुई है तो पता चला कि वीडियो बनी है। तो सबसे पहले आपको किसने सेंड की कि आप वायरल हो गई? ये हमारे पुलिस के ग्रुप्स में आई और फ्रेंड्स ने, कज़न्स ने, रिलेटिव्स ने, सब ने मैसेजेस किए कि ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुई है। तो आपने कैसे जो है वो केयर टेक किया अपने बेबी को? ड्यूटी काफ़ी सख्त थी, तो वहाँ पे गर्मी भी काफ़ी थी और आपको पता है मुहर्रमुल हराम में रश भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे पॉसिबल हुआ? आपने कैसे मैनेज किया सारा कुछ? जी, ये मेरे साथ वाले जो कलीग हैं और मेरे सीनियर्स, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया। मेरे तो जुलूस के साथ चलने की ड्यूटी थी, वैन में तो हम लोगों को इजाज़त ही नहीं है बैठने की। ये उनका ही था कि उन्होंने देखा कि बेबी साथ है और गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे वैन में बिठा दिया था कि आप बेबी के साथ हैं तो आप इधर बैठ जाएँ। और मेरी कलीग भी काफ़ी कोऑपरेट करती रही हैं, उन्होंने भी इसको संभाला, मैंने भी, तो सब मिल के मैनेज हो गया। DIG साहब ने आपको बुलाया और ये कहने की बजाय कि आप बच्चे को साथ लेके आई हैं, आपकी ड्यूटी थी, आपको रिवार्ड दिया, अप्रिशिएट किया,
ये क्या सीन था, ज़रा बताएं। नहीं नहीं, हमारे सीनियर जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। और अगर डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा कोई काम करता है जो मतलब मैंने ये किया कि सख्त ड्यूटी थी, मैंने ड्यूटी भी की और बच्चे को भी संभाला, उनकी नज़र में ये अच्छा था कि मतलब मैं एबसेंट नहीं हुई और ना मैं अपनी ड्यूटी से भागी हूँ, मैंने ड्यूटी की है। तो हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई भी है, मेल है, फीमेल है, अगर वो इस तरह का कोई भी काम करता है तो हमारे जो सीनियर हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। क्या आप पैगाम देना चाहेंगी नई नस्ल को, यूथ को, जो लड़कियां जॉब करना चाहती हैं पढ़ने के बाद, पुलिस के हवाले से क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं ये सब समझते हैं कि पुलिस का डिपार्टमेंट ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल हर डिपार्टमेंट में होते हैं, ये सबको पता है। जो भी ख्वाहिश हो इन लड़कियों की होती है, हम लोग इस डिपार्टमेंट में जाएं, इसमें जाएं। नर्सिंग है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, आर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ आपका दिल है आप उधर जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ जो हैं वो जेंट्स के बराबर काम कर रही हैं हर चीज़, हर शोबे में। तो मैं यही पैगाम दूँगी कि वालिदैन भी उनको सपोर्ट करें और वो भी जो चाहती हैं वो करें। अच्छा, ये हमारे माशरे में पाया जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो ये कहती हैं कि हम घर के काम करें, बच्चे संभालें या बाहर का काम करें। आप घर में भी सारा कुछ केयर टेक करती हैं और उधर भी करती हैं, मैनेज हो जाता है? जी, सब मैनेज हो जाता है। ये जब इंसान कुछ भी करने की ठान लेता है वो सब कुछ होता है। हाँ, अब देखें मैं अकेली तो इस महकमे में जॉब नहीं कर रही, मेरे साथ मेरी और भी कुलीग हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, सब मैनेज कर रही हैं। और इतनी मेरी कुलीग हैं जो मैरिड है, सब जा रहा है। तो अगर कोई इस सिस्टम में आता है तो वो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, अब शादी हो गई, बच्चे संभाले, काम करें, जॉब करें, सब मैनेज हो जाता है। जी नाज़रीन व सामाइन, आपने सारी गुफ्तगू जानी। अगर औरत चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है और हमारी सोसाइटी अभी इतनी बुराई की तरफ भी नहीं गई कि औरत जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हमें पॉजिटिविटी को फैलाना है और पॉजिटिविटी को दिखाना है, ना कि कोई ऐसा एक छोटा सा वाक़या उठा के उसको उछाल कर सोसाइटी को, मुआशरे को और ख़वातीन को गंदा करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसी बहनें भी मौजूद हैं जो अपने हस्बैंड का, भाइयों का और सोसाइटी का सर फ़ख्र से बुलंद कर देती हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।